टू माय चैनल। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स, ब्रैकेट में दिया गया है आपका अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ओके, इट मीन्स कि आपका जो आपको इस क्वेश्चन में जो आपको बताना है, जो भी आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है। तो कोफिशिएंट आपका क्या होता है? कोफिशिएंट ये है जो कि आपका वेरिएबल के साथ में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ रहती है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। और आपको कांस्टेंट को लेना ही नहीं है, क्योंकि इसने पहले ही ब्रैकेट में आपको बताया है कि अदर देन कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट के अलावा जो आपके वेरिएबल के साथ में जो नंबर्स हैं उनको ही आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। सबसे पहले हमारा एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है ना, हम एक्सप्रेशन लिख लेंगे ऐसे करके। यहाँ पे 5 माइनस 3t का स्क्वायर। यहाँ पे टर्म्स हमारी कितनी हो रही है? वो तो नहीं है, यहाँ पे दो टर्म्स है ना, एक 5 है और एक -3t का स्क्वायर है, बट हमें कांस्टेंट को लेना ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टर्म्स। ओके, टर्म्स हमारी कितनी आ गई? -3t का स्क्वायर। ओके, अब हम लिखेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट हमारा इसमें क्या आ गया? टी के साथ में, इस टी स्क्वायर के साथ में, इस वेरिएबल के साथ में आपका न्यूमेरिक वैल्यू कौन सी है? -3। तो यहाँ पे आपका आ गया -3। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे एक्सप्रेशन और टर्म्स और कोफिशिएंट। तो मैं आगे इस चीज़ को अलग अलग करके नहीं लिख रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन में है आपका एक्सप्रेशन है आपका 1 प्लस टी का स्क्वायर प्लस में टी का क्यूब है। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं हमारे पास में टर्म्स कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो टर्म्स हो गया हमारा टी, नेक्स्ट हो गया हमारा टी स्क्वायर और लास्ट है हमारा टी का क्यूब। ओके, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे जब टी के साथ में कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे हमारी कौन सी वैल्यू प्रेजेंट होगी यहाँ पे? गुड, हाँ 1। गुड, यानी टी के साथ में हमारा क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा। जहाँ पे भी अगर कोई भी वैल्यू, अगर ये जो वेरिएबल्स है ये बिल्कुल अकेला है, तो यानी इसके साथ में आपका कौन खड़ा है? 1, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका? 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो टी ही आएगा। टी स्क्वायर है, इसके साथ में भी कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे 1 है। टी क्यूब के साथ में भी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? 1। ओके, और यहाँ पे सारे जो भी है ये आपका पॉजिटिव में है, तो इसलिए यहाँ पे ये सारे नंबर्स जो है आपके पॉजिटिव में है। ओके, इसका थर्ड पार्ट है आपका x माइनस 2xy प्लस 3y। यहाँ पे देखो कितने टर्म्स हो गए और इसमें कांस्टेंट कोई सा भी नहीं है, तो यानी हम तीनों ही टर्म्स को लेंगे। यानी हम लिखेंगे x, 2xy और 3y। ओके, x के साथ में हमारे पास में क्या है? यहाँ पे -2xy है, ये माइनस का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। x के साथ में इसका कोफिशिएंट 1, xy के साथ में -2, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे हो गया आपका -2, लास्ट में क्या है आपका? 3y है, तो यहाँ पे आपका कोफिशिएंट आपका 3 आ गया। ओके, अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट का एक्सप्रेशन क्या है? 100m प्लस 1000n। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसके टर्म्स 100m और नेक्स्ट है आपका 1000n। कोफिशिएंट क्या आएगा इसमें? यहाँ पे आ जाएगा कोफिशिएंट 100 और n के साथ में 1000 है, तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट।
माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 7pq। ओके, अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे टर्म्स इनके, माइनस पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर, नेक्स्ट है हमारा 7pq। यहाँ पे आप बताइए कि इसमें कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस का 1 होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम लिख देंगे -1 और यहाँ पे आपका 7। ओके, ये हमारा 5th पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम 6th पार्ट करते हैं इसका। 6th पार्ट है आपका इसका 1.2a प्लस 0.8b। टर्म्स देख लेते हैं इसमें हमारे 1.2a और 0.8b। ओके, कोफिशिएंट हमारा ए के साथ में 1.2 और बी के साथ में आपका 0.8। गुड, 6th हो गया आपका। 7th पार्ट करते हैं हम इसका। यहाँ देखिए 3.14 आर का स्क्वायर है। सबसे पहले हम इसका टर्म्स लिख देते हैं। 3.14 आर का स्क्वायर, कोफिशिएंट हमारा कितना आ जाएगा 3.14। जो न्यूमेरिक वैल्यू है सिर्फ उसी को लेना है आपको, ठीक है। 8 में आपका 2 इंटू एल प्लस बी। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, यानी 2 की मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे। यहाँ पे 2l हो जाएगा प्लस 2b। ओके, क्योंकि सबसे पहले हम इसको एक्सप्रेस करके लिखते हैं, यानी एक्सपेंड करके हमको लिखना पड़ेगा इसको ना, एक्सप्रेशन को। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे टर्म्स। अब हमें पता चल गया यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, 2l और 2b। l के साथ में आपका न्यूमेरिक वैल्यू 2 और b के साथ में भी यहाँ पे 2 हो गया। ओके, ये हो गया हमारा 8 पार्ट। जो आपका 9 पार्ट है, इसमें देखिए आप क्या क्या है। 0.1y प्लस में 0.01y का स्क्वायर। ओके, टर्म्स हम देख लेते हैं यहाँ पे 0.1y और 0.01y का स्क्वायर। न्यूमेरिक वैल्यू y के साथ में कोफिशिएंट 0.1 और यहाँ पे 0.01। ओके, ये हमारा 9th क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। मैंने सबसे पहले ही आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन और टर्म्स और कोफिशिएंट यहाँ पे लिख दिया था, उसके नीचे ही मैं ये सारी क्वेश्चंस करती गई हूँ मैं, ठीक है। मैं अलग अलग जगह नहीं लिखी हूँ कि ये टर्म्स है और ये कोफिशिएंट है, आपको पहले लिख दिया था और उसी के नीचे आपका टर्म्स है और कोफिशिएंट है। ओके,